Hi friends, today we will learn NCERT Science Book Chapter 1 Food. Where does it come from? This is part 2, so let's start. What do we find? Do we find some ingredient common for different food items discussed in class? तो हमने क्या ढूंढा? हमने ये ढूंढा कि इनमें जो कुछ इंग्रेडिएंट है वो कॉमन है, आपको ये क्लास में डिस्कस करना है. सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, फिगर 1.2a. वेयर डू दे कम फ्रॉम. हमारे लिए ये गेस करना इजी होगा कि जो वो इंग्रेडिएंट है उसका सोर्स क्या है, जो 1.2 टेबल में लिखे हुए थे. जैसे आटा का सोर्स क्या है? प्लांट में क्या? प्लांट की सीड. तो ऐसे ही हमें, और ये जो है ये सोर्सेज कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? You may have seen paddy or wheat field with rows and row of plant which give us these grain. Figure 1.3. हमने देखा है कि ये जो है ये ऑफ कोर्स प्लांट से आए हैं. जो राइस और व्हीट है वो भी प्लांट के ही सोर्स हैं. जैसे हमने पैडी देखी, हमने व्हीट भी देखा है जो पूरी रो में उगे होते हैं, जो हमें ये वाली ग्रेन्स देते हैं फिगर 1.3 में. And then there are food items like milk, egg and meat which come from animal. फिगर 1.2b. ये रही फिगर 1.2b. और इनमें से कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जैसे मिल्क हो गया, एग, मीट वगैरह, जो कि एनिमल सोर्सेज हैं, जैसा कि इस बी फिगर में दिखाया गया है. नाउ एक्टिविटी 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. चलो तो अब हम ये जो फूड आइटम ये जो पहले हमने लिस्ट किए थे और उनको देखते हैं और ट्राई करते हैं कि ये कहाँ से आते हैं. द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज. सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट. आपको ये जो टेबल 1.43 दी गई हुई है ये वाली, इसमें से आपको कुछ एग्जांपल बताए गए हैं. हमें ना ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इधर, इनमें फिल करना है और कुछ और भी ऐड करना है. तो ये रही एक बार फिगर 1.3. तो इसमें देखा है राइस का क्या सोर्स है? प्लांट. उड़द दाल का भी क्या सोर्स? उड़द दाल का क्या सोर्स है? सीड. SEED, सीड. जैसे सोल्ट का क्या सोर्स है? SEA. और वाटर का क्या सोर्स है? रिवर्स. ऐसे ही हमें ये सारे भी फिल करने हैं. स्पाइसेस का सोर्स है प्लांट, वाटर का रिवर्स, और शुगर का सोर्स है शुगर केन. We conclude from activity 3. Plant are the sources of food ingredient like grain, cereals, vegetable and fruit. हमने ये जो एक्टिविटी 3 में देखा, जो प्लांट के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? ग्रेन्स हैं, सीरियल, वेजिटेबल और फ्रूट. Animal provide us with milk, meat product and egg. Cows, goat and buffaloes are some common animals which give us milk, and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? हमने इसमें क्या देखा है कि जो मतलब एनिमल हैं, कुछ एनिमल हैं हमें मिल्क देते हैं, फिर मीट के प्रोडक्ट भी देते हैं और एग भी देते हैं. और जो काऊ, गोट, बफेलो वगैरह हैं वो हमें मिल्क देते हैं, फिर बाद में मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं जैसे दूध, दही, मक्खन वगैरह. और आपको कुछ और एनिमल पता है जो मिल्क देते हैं? हाँ, शिप भी मिल्क देता है और कैमल भी देता है. 1.3 Plant part and animal product as food. Plant are one source of our food. Which part of a plant? Plant है जो हमारे फूड का सोर्स है. और कौन सा पार्ट प्लांट का? We eat many leafy vegetables. We eat fruit of some plant. Some root, sometimes roots, sometimes stems and even flower. Figure 1.4.
हम मतलब लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज वगैरह। फिर हम कभी कभार प्लांट का फ्रूट भी खाते हैं, हम कभी कभार उनकी रूट भी खाते हैं, और स्टेम, और हम उसका फ्लावर भी खाते हैं। जैसा कि ये जो है ये 1.4 में दिखा है, ये प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं। Have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste and tried it? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन का फ्लावर जो राइस के पेस्ट में डिप किया है गया है और फ्राई किया गया है। Some plant have two or more edible part. एडिबल मीन्स इटेबल। कुछ जो प्लांट हैं उनके मतलब टू एडिबल पार्ट भी होते हैं और 2 से ज़्यादा भी होते हैं। एडिबल मतलब इटेबल, खाने लायक पार्ट। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज एज अ वेजिटेबल। जो मस्टर्ड प्लांट की जो सीड्स होती हैं वो हमें ऑयल देती है, और जो उसकी लीव होती है वो एक वेजिटेबल के रूप में यूज़ होती है। Can you think of the different part of a banana plant that are used as food? क्या आप देख सकते हो जो बनाना प्लांट उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो फूड में यूज होते हैं। Think of more examples where 2 or more part of a single plant are used as food. आप कोई एग्जाम्पल सोचो, 2 या ऐसे जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें यूज होती हैं प्लांट्स के खाने में, और ये यहाँ पे आपको इस टेबल में मेंशन करना है। So left over chapter we will continue in part 3. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.